गुड इवनिंग बच्चों। पुनः हम क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स लेकर के आप लोग सामने उपस्थित हो गए। फर्स्ट लेसन आपका समाप्त हो चुका है, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमने दे दिया और कैसे लगेगा तरीका आप लोग बता दिए। तरीका हमको बताना है ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं सॉल्व करिए आप लोग। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में क्वेश्चन लिख करके अगर आप दे देंगे तो हम उसको लगा कर भेज देंगे आप लोगों को, या यहाँ पर समझा करके भेज देंगे। तो देखिए, फर्स्ट लेसन में जो भी आप लोगों ने पढ़ा वह बेसिकली अगर देखा जाए तो 10th के लिए जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि उसी लेसन पर आधारित आपका दूसरा लेसन भी जाएगा। अगर फर्स्ट लेसन में कोई कमी रह गई तो सेकंड लेसन में भी दिक्कत आएगी, इसलिए उसको दूर कर लीजिए। और हमने वीडियो में आप लोग को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बताया है। 10 मिनट 15 मिनट कभी 20 मिनट की वीडियो बनी, जिसमें थोड़ा बहुत हमने उसमें बताया आप लोगों को, और इकट्ठा नहीं बता दिए, पूरा लेसन आपको इकट्ठा करके बता दिया हमने। तो उसका लाभ लीजिए सब लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करने वाला काम कर लीजिए, ताकि ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो पाए। तो इसको ध्यान रखिए सब लोग, ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन था। अगर कोई पूछता है, आज हम क्वेश्चन आंसर आप लोग बता रहे हैं, अगर कोई पूछा कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो जवाब आपको यही देना है कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी तल से टकराता है तो उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर पूछ सकता है प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए। परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन नियम है अगर कोई पूछता है तो बताइएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, पहला नियम हुआ। दूसरा नियम बताइएगा, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। बस यही बता देना, बहुत आसान है। अगर कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी तल पर लंबवत पड़ेगी तो वह उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी, और इसमें जो I और R दोनों शून्य होगा। यह देखिए, आप लोगों को जीके का क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक वगैरह में पूछा जाता है। और एक और सूचना बता दे रहे हैं, जो लोग भी पॉलिटेक्निक अगर आप लोग संबंधित भरे हैं फॉर्म, पॉलिटेक्निक का भी वीडियो हम अगले दिन से भेजने जा रहे हैं, तो उनको भी आप लोग शेयर करके और उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाइए। आप लोग अभी 10th में हैं तो आप लोग तो भरे नहीं होंगे, लेकिन जो आप लोग संबंधित और लोग हैं, घर के हैं या आपसे कुछ रिलेशन से संबंधित लगते हैं या और कोई है, तो उसको इस वीडियो के माध्यम से जो है लाभ मिलेगा। इसको आप लोग शेयर कर लीजिएगा उसको। तो देखिए, हमने बता दिया कि इसी पर आधारित दर्पण था। दर्पण में 3 प्रकार है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। समतल दर्पण है नहीं। एक बात और किताब में पूछ सकता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो अनंत बताइएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। और समतल दर्पण जो है, प्रतिबिंब जो बनाता है वह उतनी ही दूरी पर बनाता है जितनी दूरी पर हम उसके सामने खड़े होते हैं, उसके अलावा उतनी ही लंबाई का बनाता है। लंबाई घटाता बढ़ाता नहीं है। लेकिन उत्तल और अवतल दर्पण लंबाई को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, समान साइज भी रख सकता है। उसके लिए हमने प्रतिबिंब का बनना आप लोग समझाया था, और उसको बना बना कर आप लोग रब पर अभ्यास कर डालिए सब लोग। आज हम समझा रहे हैं क्वेश्चन कैसे आ सकता है। जैसे कह सकता है, बोर्ड में भी आ सकता है सिलेबस में, कि कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? किरण आरेख बनाइए तो उसका प्रतिबिंब देखिए वक्रता केंद्र पर भी बनेगा, उल्टा बनेगा, यह बताया गया है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा। कहीं भी वस्तु रखी जाए तो हमेशा उसका प्रतिबिंब जो है P और F के बीच में बनेगा। यह बताए ही थे आप लोग कैसे बनेगा। और हमेशा आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ये सब चीज़ें आप लोग सीख डालिए। अगर अनंत से प्रकाश किरणें आ रही, यानी बहुत दूर प्रतिबिंब है, बहुत दूर वस्तु है, तो वहाँ से यह माना जाता है कि प्रकाश किरणें समांतर आएंगी, और समांतर आएंगे तो फोकस पर बिंदु मिलेगा, यानी उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और बहुत बिंदुवत बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। तो यह सब चीज़ें आप लोगों को अब जानकारी हो जानी चाहिए। कोई भी पूछता है, पता चलता है, पढ़ डालते हैं आप लोग, कोई पूछा जवाब नहीं दे पाते हैं।
ऐसी गलती मत करिए, मन से पढ़िए और जो भी वीडियो जा रहा है उसको ध्यान से देख करके समझ करके लिख नोट्स भी बना लीजिए, उसके अलावा तैयार भी करते जाइए, कोई भी सब्जेक्ट हो। यही नहीं, जो भी आप वीडियो के माध्यम से या किसी माध्यम से पा रहे हैं उसको तैयारी अच्छी तरह से करिए। क्योंकि बोर्ड में नंबर कम आ जाता है तो आप लोग दोषारोपण दूसरे का ही देते हैं, भाई टीचर ने सही नहीं पढ़ाया, स्कूल ऐसा था, कोचिंग ऐसी थी, तमाम दोष दूसरे का ही देते हैं, अपना दोष स्वयं ढूंढते नहीं है, जबकि दोषी आप ही लोग होते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, दोषारोपण या छोड़ दीजिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, किसी को जोर जबरदस्ती से मेहनत मत करिए। अगर पढ़ने की इच्छा है तो मन से पढ़िए, आप लोग यही कहेंगे। और जब तक कुछ अलग करके नहीं करेंगे तब तक आप अलग हो ही नहीं पाएंगे। सोच रहे होंगे हमारा सबसे ज़्यादा नंबर आ जाए तो उसके लिए अलग आपको मेथड अपनाना पड़ेगा। चूँकि कहा भी गया है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। अब यही समझ लीजिए, जो भी जीतता है, जो भी बहुत अच्छा नंबर पाता है, कोई अलग तरीका उसका, वह कुछ अलग नियम कानून से नहीं जाता है, उसके काम करने का ढंग अलग अलग होता है। जैसे कुछ लोग अब क्या है, साइंस पढ़ते रहते हैं, रफ कॉपी कलम है ही नहीं, देखते रहते हैं। अब कुछ जो बच्चे अच्छे होते हैं वह रफ कॉपी कलम लेकर के उसको अपना नोट भी करते रहते हैं, कुछ लगाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लगाते हैं, फार्मूला मिला तो उसको भी नोट कर लेते हैं, तो उससे याद रहता है कुछ दिनों तक। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने वाला काम हमने किया है। फिर आप लोगों को यह भी बता दें, जानकारी दे दें कि आप लोगों को सिलेबस जो है पहुंच चुका है। लिंक देखिए गया होगा नीचे, उस लिंक को जब दबाइएगा तो उसमें जो है सिलेबस आपको मिल जाएगा। और सिलेबस में हम खुद सिलेबस वाइज पढ़ा रहे हैं। कुछ सिलेबस आपका निकल चुका है 30%, तो उसको नहीं पढ़ाया जा रहा है, जो सिलेबस है यूपी बोर्ड में वही पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक करिए, आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज इतना ही रहेगा। आप इस वीडियो के माध्यम से हम बताना यही चाहे हैं कि आप लोग थोड़ा मेहनत करिए। चूँकि फर्स्ट लेसन समाप्त है, सेकंड लेसन भी समाप्त हो जाएगा इसी तरह, फिर केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो आज इतना ही राय देते हैं, धन्यवाद।